बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की डिस्कशन में हम C++ में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ डेटा टाइप्स, वेरिएबल, कांस्टेंट और इस बारे में बात करेंगे। C++ में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ डेटा टाइप्स को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं और ये डिवीज़न आपको बुक टू बुक और मुख्तलिफ रेफरेंस मटेरियल के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से दिखाई देगा। हमने यहाँ पर C++ डेटा टाइप्स को 3 बुनियादी हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला सिंपल डेटा टाइप्स हैं और सिंपल डेटा टाइप को हमने फर्दर इंटीग्रल, एनम एंड फ्लोटिंग में डिवाइड किया है, जबकि दूसरी डेटा टाइप हमारे पास एड्रेसेबल डेटा टाइप्स हैं जिनमें वेरिएबल के एड्रेसेस वगैरह स्टोर करते हैं, और तीसरी हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप हैं जिसके अंदर अरे, स्ट्रक्चर, यूनियन और क्लासेस शामिल हैं, जबकि एड्रेसेस डेटा टाइप के अंदर पॉइंटर और रेफरेंस शामिल हैं। अगर इंटीग्रल की बात करें तो इंटीग्रल में हमारे पास करैक्टर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, बूल, इसके अलावा हम इसमें साइंड, अनसाइंड और लॉन्ग इंट और इस तरह से मुख्तलिफ मज़ीद भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल डेटा टाइप वो डेटा टाइप्स हैं जिनकी मदद से बाकी डेटा टाइप्स जो हैं वो ड्राइव की जा रही हैं। एनम एक डेटा टाइप है हमारे पास जिसमें मुख्तलिफ सीक्वेंस में मौजूद पैटर्न्स को सेव कर सकते हैं, जैसा कि वीक डेज़ हैं, सैटरडे, संडे, मंडे वगैरह। इसी तरह से मंथ के नाम हैं, जनवरी, फरवरी वगैरह। इस तरह की एनमेरेबल डेटा टाइप्स जो हैं हम वैल्यूज़ को उसमें स्टोर कर सकते हैं, जबकि फ्लोटिंग वो डेटा टाइप हैं जिसमें डेसिमल प्लेसेस के साथ और फ्लोटिंग को फर्दर हम फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, इस तरह की डेटा टाइप्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। प्रिमिटिव्स डेटा टाइप्स हमारे पास ऐसी डेटा टाइप्स जिनकी मदद से बाकी डेटा टाइप बनाई जा रही हैं। अगर इस प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो प्रिमिटिव्स में हम इसको इंटीग्रल और फ्लोटिंग में डिवाइड कर सकते हैं, यानी वो जो विदाउट डेसिमल हैं एंड वो जो विद डेसिमल के साथ हैं। विदाउट डेसिमल के अंदर हमारे पास कैर है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है। सिमिलरली इसमें हमारे पास साइंड और अनसाइंड भी हो सकते हैं, बूल, एंड फ्लोटिंग के अंदर फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग इंट है। इनमें से कैर, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग जो हैं ये अनसाइंड नेचर की हैं। अनसाइंड नेचर का मतलब ये है कि इनमें नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं आएंगी, और इनमें साइंड जो हैं उसमें प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। अनसाइंड जो हैं वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, तो इसमें इनके साथ नेगेटिव साइन नहीं आ सकते। अच्छा, इन प्रिमिटिव्स डेटा टाइप्स को हम C+ में अगर देखें तो इनमें से पहली हमारे पास इंटीग्रल है, एंड इंटीग्रल्स जो हैं रिप्रेजेंट द होल नंबर, यानी इनमें डेसिमल प्लेसेस नहीं आएंगी और नेगेटिव्स नहीं होंगे। डिक्लेयर्ड एज ए, इनको कैसे डिक्लेयर करेंगे? मखसूस रिज़र्व वर्ड हैं, INT इंट, इंटीजर डेटा टाइप के लिए है, SHORT शॉर्ट और LONG लॉन्ग। ये मखसूस रिज़र्व वर्ड्स हैं जिनकी मदद से इंटीग्रल डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट करेंगे या डिक्लेयर करते हैं। करैक्टर डेटा टाइप्स हमारे पास रिप्रेजेंट द सिंगल करैक्टर के लिए है, और डिक्लेयर इसको हम कैर, CHAR, कैर के नाम से डिक्लेयर करते हैं, और आम तौर पे इसमें हम आस्की वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करते हैं। आस्की वैल्यूज़ क्या हैं? इसके लिए आप इंटरनेट पर जाके आस्की टेबल्स देख सकते हैं। 0 से लेकर 255 तक मुख्तलिफ कीबोर्ड के ऊपर इस्तेमाल होने वाले तमाम सिंबल और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो अदर स्पेसिफिक सिंबल्स जो हैं उनको एक ख़ास वैल्यू दी गई है। तो कैर डेटा टाइप जो है वो ASCII वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए या करैक्टर्स को या कोई भी इसी तरह से स्पेशल सिंबल्स हैं उनको स्टोर करने के लिए, बट इट होल्ड अ सिंगल करैक्टर। बूलियन डेटा टाइप हमारे पास डिक्लेयर जो है वो बूल के रिजर्व वर्ड से की जाती है, एंड इट हैज़ 2 वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स। लेकिन इस ट्रू या फॉल्स को हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते। मुख्तलिफ़ किस्म की
कंडीशंस जो हैं जैसा कि हम कोई लॉजिकल स्टेटमेंट या हम कंडीशनल स्टेटमेंट लिख के उसके अंदर बूल डेटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए उसके लॉजिकल रिज़ल्ट आइदर दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स उनको यूटिलाइज़ करते हुए मुख्तलिफ मैथमेटिकल या मुख्तलिफ आउटपुट स्टेटमेंट जो हैं उनको कर सकते हैं, बट डायरेक्टली बूल को प्रिंट नहीं किया जाता। फ्लोटिंग टाइप्स जो हैं इसमें रिप्रेजेंट जो है रियल नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स, यानी डेसिमल पॉइंट्स वाले जो हैं दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट। और डिक्लेयर कैसे करते हैं हम इसको, FLOAT फ्लोट, दिस इज़ अ रिजर्व वर्ड, और डबल या डबल फ्लोट, या इसी तरह से हम लॉन्ग फ्लोट, या इस तरह से हम और भी डेटा टाइप्स फर्दर जो है वो बना सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशंस में आम तौर पे फ्लोटिंग टाइप्स को लिखा जाता है, और साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम स्मॉल ई या कैपिटल ई लिखते हैं। दैट स्टैंड्स फॉर टाइम्स 10 टू द, यानी 10 की पावर में वैल्यू कितनी है। अब जो आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, दिस इज़ 0.55 माइनस E6, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये हम आपके सामने जो है अभी इसको कैलकुलेट करते हैं जी। तो इसके लिए हम ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो यहाँ लिखी गई है, दिस इज़ 0.55, उसके बाद है जी माइनस E और 6, दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू, अब ये जो इशारिया है ये 6 टाइम नेगेटिव साइड पर चलना है। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.0000 एंड 0055। सो E-6 जो है इट रिप्रेजेंट दैट इस डेसिमल को इस पॉइंट से -6 टाइम, और सो हम इस तरह की बहुत छोटी वैल्यूज़ या इसी तरह की बहुत बड़ी वैल्यूज़ जो हैं, जो कि उनको हम साइंटिफिक नोटेशन में 10 की ताकत 6, 10 की ताकत 8 या इस तरह की वैल्यूज़ में लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशंस में भी वैल्यूज़ को फ्लोटिंग टाइप को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इससे हम आगे चलते हैं जी। कुछ एग्ज़ाम्पल्स की बात हम कर लेते हैं हर एक डाटा टाइप की। इंटीजर के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी वो किस किस्म की होंगी, 1 वैल्यू हो सकती है, 0 वैल्यू हो सकती है, इंटीजर में माइनस वैल्यू आ सकती है, -403। बूल के अंदर जो वैल्यूज़ हमारे सामने आ सकती हैं, दैट माइट बी द ट्रू और फॉल्स, और ये हमने बताया कि ये डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगी, इसको हम किसी ना किसी लॉजिकल या कंडीशनल स्टेटमेंट में यूटिलाइज कर रहे होंगे। उसके बाद फ्लोट है हमारे पास। फ्लोटिंग पॉइंट में डेसिमल वैल्यूज़ आएंगी 5.2, 5.0, 0.243 एंड समथिंग लाइक दिस। एंड कैर डाटा टाइप जो है करैक्टर दैट एक्चुअली होल्ड अ डिफरेंट टाइप, कैपिटल C, स्मॉल c, 4, hash, @, and any other symbol that you want to store that may hold in the char data type. ये तो बात हमने कर ली डाटा टाइप्स की। अब इन डाटा टाइप से मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल्स कैसे बनाए जाएंगे और उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफ़ाइन का क्या मतलब है, इस पे हम बात करते हैं। सो व्हाट इज़ वेरिएबल? A variable is a memory address where data can be stored and changed. So प्रोग्रामिंग के अंदर मेमोरी के अंदर कोई एक ख़ास एड्रेस जहाँ पर हम डाटा को स्टोर कर सकें और वैल्यू को वहाँ पर चेंज कर सकें, वैल्यू को रख सकें, दैट इज़ कॉल्ड द वेरिएबल। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल मीन बोथ इट नेम एंड इट्स डाटा टाइप। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम इसका नाम और इसकी डाटा टाइप देते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसके लिए हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब, अ डिक्लेरेशन टेल द कंपाइलर टू एलोकेट एनफ मेमोरी टू होल्ड अ वैल्यू ऑफ दिस डाटा टाइप एंड एसोसिएट आइडेंटिफायर विद दिस लोकेशन। तो एक ख़ास एनफ मेमोरी एलोकेट कर देना मेमोरी के अंदर कि यहाँ पर ये वेरिएबल रखा जाएगा,
और उसके लिए एक आइडेंटिफायर जो है उस लोकेशन को एसोसिएट कर देगा। जैसा कि एग्जांपल दी गई है डिक्लेरेशन की, इंटीजर टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इंट और एज। तो इंट एज लिखने से एक एज नाम का वेरिएबल मेमोरी में किसी भी जगह पर डायनामिकली एक डिक्लेयर हो जाएगा और उसके लिए 4 बाइट जगह जो है वो रिज़र्व हो जाएगी। 4 बाइट क्यों है, इस पे हम आगे साइज़ ऑफ ऑपरेटर के ज़रिए बात करेंगे कि ये हमारे पास कंपाइलर के अंदर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल के अंदर कितनी साइज़ ऑफ डाटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। सो इंटीजर होल्ड द 4 बाइट। बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हुए ये बात आपको बता दें कि इट डिपेंड्स ओवर आ कंपाइलर टू कंपाइलर। अगर आप 64 बिट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो इंटीजर 4 बाइट लेगा। अगर आप 32 बिट कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो माइट बी पॉसिबल दैट इट होल्ड अ 2 बाइट। इंटीजर टेक्स अ 2 बाइट। कैर जो है इसको हम डिक्लेयर करने के लिए CHAR कैर, दिस इज़ अ रिजर्व वर्ड, एंड CH इज़ द आइडेंटिफायर जो आइडेंटिफाई करेगा इसको, उसका हमने एक नाम रखा है, कुछ भी रख सकते हैं हम। और इसके रूल क्या हैं ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, आप वहाँ देख सकते हैं कि आइडेंटिफायर क्या है और आइडेंटिफायर के रूल्स क्या हो सकते हैं। तो कैर को हमने CH के नाम से, एंड इट होल्ड द 1 बाइट। फ्लोट, इसके लिए हमने डाटा टाइप जो है वो फ्लोट है और आइडेंटिफायर जो है वो प्राइस है। सो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 डाटा टाइप जो कि हमने इंट, कैर और फ्लोट की शक्ल में दिया है, और दूसरा आइडेंटिफायर जो उसका नाम होगा वेरिएबल का। तो वेरिएबल का नाम हम एज, CH एंड प्राइस रखा है। इस तरीके से हमारे पास मेमोरी में वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑल वेरिएबल मस्ट डिक्लेयर बिफोर द यूज़। जहां आप वेरिएबल इस्तेमाल करना चाहते हैं उससे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना ज़रूरी है। अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर ना करें और प्रोग्राम में आप एक वेरिएबल को इस्तेमाल करना चाहें तो ये हमारे पास एक एरर की शक्ल में अपीयर होगा, और हमें इस एरर को दुरुस्त करने के लिए वेरिएबल को डिक्लेयर पहले करना होगा। आमतौर पे इसको टॉप ऑफ द प्रोग्राम पे शुरू में हम सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई वेरिएबल आपको याद ना रहे डिक्लेयर करना, लेकिन जहां आप इस्तेमाल करना चाहें, जस्ट बिफोर यूज़ जो है आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। कॉमास लगाकर हम वेरिएबल को इनके मुख्तलिफ एक ही टाइप के वेरिएबल जो हैं उनके आइडेंटिफायर को सेपरेट कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल दी है, सम और एज ये 2 वेरिएबल हैं और दोनों की डाटा टाइप इंट है, तो इनको हम एक दफ़ा इंट लिख के सम कॉमा एज कॉमा इसके बाद कोई और हाइट और अगर कुछ और भी है, तो हम ऐसे तमाम वेरिएबल जिनकी डाटा टाइप इंटीजर है उनको एट अ टाइम डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड डिक्लेरेशन के एंड पर हम इसके सेमीकोलन लगा देंगे। वेरिएबल कैन बी इनिशलाइज टू स्टार्टिंग वैल्यू। जब आप डिक्लेयर करते हैं साथ ही आप इसके इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हैं, और दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि ऐसे वेरिएबल जिनके अंदर आपको चांस हो कि ये बाद में बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, जैसा कि सम की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होनी चाहिए, या कोई भी ऐसा वेरिएबल जो मल्टीप्लाई हो रहा हो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होनी चाहिए, ताकि ये किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होके या सम होके रॉन्ग रिजल्ट्स की तरफ ना जा सकें। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यूज़ जो है वो इनिशलाइज भी कर सकते हैं। सो डिक्लेरेशन और इनिशलाइजेशन में क्या फ़र्क हो गया? अगर हम इंट कॉमा सम और सेमीकोलन लिख दें तो इट मीन सम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, और सम इज इक्वल टू 0 लिख दिया जाए साथ ही, तो ये डिक्लेयर एंड इनिशलाइज भी हो गया है। वेरिएबल को साथ ही आप इनिशलाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में इंट एज कॉमा सम इज इक्वल टू 0, इट मीन वेरिएबल 2 डिक्लेयर हुए हैं, एज और सम, जबकि सम सिर्फ इनिशलाइज सिर्फ 1 हुआ है, तो 1 को हम इस तरह से साथ इनिशलाइज कर सकते हैं। कुछ बात हम वेरिएबल के अपोजिट हम कांस्टेंट पे भी कर लेते हैं कि कांस्टेंट हमारे पास क्या चीज़ है। इसके लिए हमारा रिजर्व वर्ड जो है CONST कॉन्स्ट लिखा जाता है,
और उसके बाद इसका टाइप बताते हैं कि कॉन्स्ट किस टाइप का होगा, इट माइट बी द इंटीजर, करैक्टर किस टाइप का होगा, एंड उसके साथ हम आइडेंटिफायर उसका नेम दे देंगे। जैसा कि एग्जांपल में दिया गया है, कॉन्स्ट हम पहले से रिजर्व वर्ड इस्तेमाल करेंगे कांस्टेंट के लिए, एंड डबल इज़ द टाइप ऑफ अ वेरिएबल, हम डबल टाइप का वेरिएबल बनाना चाहते हैं, और आइडेंटिफाइड हमने टैक्स रेट। और आम दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि कांस्टेंट्स को आप कैपिटल लेटर में डिक्लेयर करें, सो प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज़ कर। सो इस स्टेटमेंट में हमने एक कांस्टेंट CONST कॉन्स्ट के नाम से डिक्लेयर किया है, उसकी टाइप हमारे पास डबल है, आइडेंटिफायर टैक्स रेट है, और साथ ही हमने उसकी वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर दी हैं। ये वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं होगी। आप प्रोग्राम एडिटिंग में कोई भी वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूट होगा तो ये एग्जीक्यूशन के दौरान आप इसे मल्टीप्लाई करके या इस तरह से आप इसको वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। कन्वेंशन यूज़ अपर केस फॉर द कांस्टेंट आईडी, तो कांस्टेंट के लिए जो है दिस इज़ अ बेटर प्रैक्टिस कि आप इसका कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखें। टेल अस द यूज़र टू सिग्निफिकेंस ऑफ अ नंबर, देयर माइट बी अ नंबर 0.08 elsewhere in the program, but you know that it does not stand for the tax rate. तो अगर आप को 0.08 नंबर कहीं और भी इस्तेमाल हो रहा है तो वो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट आपका जो नाम आपने रखा है टैक्स रेट, वो ही उसी नाम से वो वैल्यू होगी, अदर वैल्यूज़ जो हैं वो कांस्टेंट कंसिडर नहीं होंगी। और अलाउ द प्रोग्राम टू बी मॉडिफाइड इजीली। सो एग्ज़ाम्पल जो है, प्रोग्राम टैक्स कंप्यूट हैज़ अ कॉस्ट डबल टैक्स रेट इज इक्वल टू 0.0725, यानी आपने अगर 7.25% टैक्स लगाना है और आप इसको चेंज करके 8% करना चाहते हैं, तो कांस्टेंट में सिर्फ एक ही जगह पर आपको 0.08 करना पड़ेगा। एंड एंटायर प्रोग्राम जहाँ जहाँ ये कांस्टेंट 7.25 टैक्स रेट से बढ़कर 8% टैक्स रेट पे जाएगा, वो तमाम जगहों पर ये वैल्यू जो है। सो इसको मेंटेनेबिलिटी इजी है, यानी आप प्रोग्राम में कांस्टेंट की वैल्यू एक ही दफ़ा चेंज करेंगे तो वो कांस्टेंट जहाँ जहाँ अप्लाई हो रहा है वो आपके पास वैसे ही दिखाई देगा। अब हम कुछ वेरिएबल को प्रैक्टिकली डिक्लेयर करके और इनके साइज़ के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, तो इसके लिए हम डेव C++ के कंपाइलर पे स्विच होते हैं। जी, तो स्टूडेंट हम वेरिएबल्स .cpp अपने प्रोग्राम जो है वेरिएबल .cpp में है। यहाँ पे हमने शार्प इंक्लूड आयोस्ट्रीम एंड यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, एंड कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, कुछ को साथ इनिशियलाइज किया है। इंट a, दिस इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, एंड a इज इक्वल टू 2, दिस इज़ द इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक ही दफ़ा कर सकते हैं। फ्लोट f इज़ इक्वल टू 4.5 यहाँ डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक ही दफ़ा किया है। कैर वेरिएबल को हम c इज़ इक्वल टू a और डबल कोट के अंदर लिखेंगे। स्मॉल a इज़ अ सेपरेट एंड करैक्टर, जबकि कैपिटल A, क्योंकि दोनों की आस की वैल्यू जो है वो अलग है। एंड डबल d इसको हमने, और इसी तरह लॉन्ग, एंड एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हमने s इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर आई लव पाकिस्तान। सो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स के अंदर हम डबल कोट के अंदर जितना चाहें हम साइज ऑफ करैक्टर्स को विद स्पेसेस के साथ पूरी स्ट्रिंग्स को लिख सकते हैं। स्ट्रिंग जो है ये 8 बाइट लेता है, तो 8 बाइट मीन 2 पावर 64। सो इतने बड़े, इसको अगर हम देख लिया जाए तो कितने बड़े नंबर ऑफ़ करैक्टर्स जो हैं हम इसके अंदर करैक्टर्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ हमने सी आउट की स्टेटमेंट के साथ वैल्यू ऑफ इंटीजर और ए की वैल्यू को हमने प्रिंट करवाया है, जो ए हमने डिक्लेयर किया था उसकी प्रिंट करवाया है। इसी तरह बाकी वेरिएबल्स को हमने प्रिंट करवाया है, और एंड एल रख के हमने हर एक वेरिएबल को एक नई लाइन पे शो किया है, एंड रिटर्न 0। इसको हम कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम हमारा जो है वो कंपाइल हो गया है। कंपाइल जैसे ही कंप्लीट होता है हम इसको रन करते हैं
जैसे ही हमने इसको रन किया है, आप देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट जो है हमारे पास आ चुकी है। इसमें वैल्यू ऑफ इंटीजर जो है a इज़ इक्वल टू 2 जो हमने डिक्लेयर की थी, एंड वैल्यू ऑफ फ्लोट 4.5, और इसी तरह से वैल्यू ऑफ करेक्टर c इज़ इक्वल टू a। डबल कोट हम सिंगल कोट हमने लिखा था a के गिर्द, वो वैल्यू इसका सिंटैक्स है। आप करेक्टर जब भी डिक्लेयर करेंगे उसके इर्द गिर्द सिंगल कॉमास जो हैं वो लगाएंगे। अच्छा, उसके साथ वैल्यू ऑफ लॉन्ग x इज इक्वल टू 4 एंड वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग जो है वो आई लव पाकिस्तान। सो इस तरह से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, और डिक्लेयर करने के बाद इनको यूटिलाइज कर सकते हैं प्रोग्राम में एज ए सी आउटपुट। अब हम अपने दूसरे प्रोग्राम साइज़ ऑफ की तरफ जाते हैं, जिसमें हमने एक साइज़ ऑफ ऑपरेटर को, साइज़ ऑफ फंक्शन को इस्तेमाल किया है, जो कि आयोस्ट्रीम के अंदर बिल्ट इन है। इससे हम मुख्तलिफ वेरिएबल के साइज़ पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो शार्प इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंटीजर मेन, और साइज़ ऑफ इंटीजर इज़, हम साइज़ ऑफ फंक्शन लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसकी डाटा टाइप लिखेंगे जिसका हम साइज़ चेक करना चाहते हैं। इंट का साइज़ चेक करना चाह रहे हैं, अनसाइंड का, शॉर्ट का, लॉन्ग का। तो इनके आखिर पे मैंने यहाँ पे एंडल और साथ एंडल डबल, ताकि इनको सेपरेट किया जा सके, आउटपुट में दिखाया जा सके कि ये एक क्लास ऑफ डाटा टाइप्स हैं जिनके साइज़ के ऊपर हम बात करें। करेक्टर और स्ट्रिंग के साइज़ को भी हम इसी तरह साइज़ ऑफ कैर एंड साइज़ ऑफ स्ट्रिंग, सिमिलरली फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल एंड बूल के साइज़ के ऊपर भी हमने इसको दिखाया है। इस प्रोग्राम को भी हम कंपाइल करते हैं जी। कंपाइल कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम रन करते हैं। प्रोग्राम को रन जैसे ही किया है, आप देख सकते हैं कि साइज़ ऑफ इंटीजर इज़ 4। तो इंटीजर का साइज़ जो है, जो कंपाइलर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का, इसमें इंटीजर का साइज़ 4 है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट यूज़ कर रहे हैं तो इंटीजर का साइज़ डिफ़र आ सकता है। अनसाइंड इंट जो है, इसका भी साइज़ 4 है। डिफरेंस ये होगा कि इसमें माइनस वैल्यूज़ और पॉजिटिव वैल्यूज़ दोनों हाफ हाफ, एंड टोटल हमारे पास यानी 2 की ताकत -31 से लेकर 2 पावर 31 तक हम वैल्यूज़ को सेव कर सकेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ दोनों सेव कर सकेंगे। जबकि इंट के अंदर, अनसाइंड इंट के अंदर, हम तमाम सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ में सेव कर सकेंगे। शॉर्ट जो है, इसका साइज़ हमारे पास 2 है, और इसी तरह से लॉन्ग इज़ 4। यहाँ पर एक ये बात बता दें कि अनसाइंड इंट कैसे डाटा टाइप को या कैसे वेरिएबल के लिए अनसाइंड यूज़ करना चाहिए। दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आप ऐसी वैल्यूज़ जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, उनको डिक्लेयर करते हुए एज ए अनसाइंड इंट के तौर पे डिक्लेयर किया जाए। जैसा कि एज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि एज अनसाइंड इंट डिक्लेयर किया जाए। सिमिलरली ह्यूमन हाइट जो है, दैट माइट नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हाइट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अगर आप वेरिएबल बना रहे हैं तो उसको अनसाइंड इंट जो है वो डिक्लेयर कर लीजिए। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा बेटर आउटपुट की तरफ लाने की तरफ हमें फ़ायदा दे सकती हैं। करैक्टर का साइज़ हमारे पास 1 बाइट है। ये सारी वैल्यूज़ बाइट में है। 1 बाइट का मतलब है कि 8 बिट इसमें डाटा, और आस्की जो हमारे नंबर हैं वो 8 बिट नंबर के अंदर हम वैल्यू 0 से 255 तक, उसके लिए हमें 8 बिट रिक्वायर्ड है। साइज़ ऑफ स्ट्रिंग जो है दैट इज़ 8 बाइट। तो 8 बाइट का मतलब ये है कि हम 2 पावर 64, तो इतने नंबर ऑफ करैक्टर्स हम स्टोर कर सकते हैं। दैट इज़ ऑलमोस्ट इन्फिनिट टाइप नंबर है, काफ़ी बड़े साइज़ का नंबर है। तो स्ट्रिंग के अंदर हम पूरे पैराग्राफ, चैप्टर और इस तरह की बड़ी वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। साइज़ ऑफ फ्लोट 4 है। डबल का साइज़ 8 है। लॉन्ग डबल जो है दैट टेक्स द 16। ये भी साइज़ जो हैं 16 या 8, इट डिपेंड्स ऑन अ कंपाइलर एंड डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। साइज़ ऑफ बूल जो है दैट टेक्स अ 1 बाइट।
सो इस तरह से हम साइज़ ऑफ फंक्शंस को, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है इन आयोस्ट्रीम के अंदर ही, इसको यूज़ करते हुए हम किसी भी वेरिएबल का साइज़ जो है वो मेजर कर सकते हैं। होप सो कि इस लेक्चर में हमने वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफ़ाइन इनिशियलाइज़ क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या है, मुख्तलिफ वेरिएबल का साइज़ कितना है और किस किस्म के वेरिएबल को हमें कहाँ यूटिलाइज़ करना चाहिए, इस पे हमने बात की है। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी हो या आप कोई चीज़ और मज़ीद पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्यूरी को पोस्ट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई बैक करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।